तमिलनाडु के जंगलों के बीच बृहदीश्वर नाम का एक बेहद ही एंशिएंट मंदिर स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी ड्राइंग्स और कलाकृतियां बहुत सी कहानियां कहती हैं। ठीक से देखें तो आप इन पर विमान और दूसरी उड़न तस्त्रियों की फोटोज को भी देख पाएंगे, जो इतिहास में खुद रावण ने इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा बहुत से भगवानों के चित्र भी इन पे बने हुए हैं, जिन्हें आज के जमाने के कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। अब ये अजीब से दिखने वाले लोग सच में भगवान थे या कुछ और, जानने के लिए बने रहना वीडियो में एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो ना, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरे Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। ये कहानी शुरू होती है रिया से। रिया बचपन से ही बृहदीश्वर के इस प्राचीन मंदिर में जाती थी। उसे उसके दादाजी लगभग हर दिन यहां पर ले जाया करते थे और उसे बताते थे कि कैसे इस मंदिर की कहानी रिया के पूर्वजों से अटूट तरीकों से जुड़ी हुई है। उसके दादाजी ने रिया को यह भी बताया था कि कैसे उनकी फैमिली एक बेहद ही खास सच के बारे में जानती है, एक ऐसा सच जिसे इस दुनिया से छुपाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन रिया वक्त के साथ इन कहानियों को भूल गई और अपना करियर बनाने मुंबई शिफ्ट हो गई। कई सालों के बाद रिया को खबर आई कि उसके दादाजी बेहद ही बीमार हैं। रिया को उसके दादा दादी ने ही बड़ा किया था, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी दादी भी कुछ सालों पहले गुजर गई थी। अपने दादाजी को आखिरी बार देखने के लिए रिया एक बार फिर अपने गांव पहुंची। वहां पहुंचकर उसने कई दिनों तक अपने दादाजी की देखभाल करना शुरू किया। एक दिन रिया जब मंदिर से वापस घर आई तो उसने देखा कि घर में पहले से कोई अंदर बैठा हुआ था। रिया ने जब सुनने की कोशिश की कि अंदर क्या बात चल रही है, तो अंदर से एक आदमी की आवाज आई, डॉक्टर सिद्धेश्वर, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ज्योतिर्बिंदु कहां रखा हुआ है डॉक्टर सिद्धेश्वर? यानी कि रिया के दादाजी ने हंसते हुए कहा, मैं आज भी वही जवाब दूंगा जो कई सालों पहले तुम्हें दिया था विनोद। नहीं जानता ये ज्योतिर्बिंदु क्या है? अब विनोद कुछ और मिनटों तक डॉक्टर सिद्धेश्वर से सवाल जवाब करता रहा, लेकिन रिया के दादाजी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ देर बाद विनोद उठकर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने रिया को देख लिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस वहां से चुपचाप चला गया। अब रिया के पूछने पर उसके दादाजी ने कहा कि वो उसका एक पुराना दोस्त था, लेकिन रिया समझ गई थी कि विनोद उनके दोस्त तो किसी भी तरीके से नहीं लग रहे थे। उस रात रिया के दादाजी की तबीयत बेहद खराब हो गई। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया और उसे अपना एक बहुत ही पुराना ट्रंक खोलने को कहा। अब जब रिया ने उस ट्रंक को खोला तो उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स रखे हुए थे और सबसे नीचे रखी थी एक किताब। डॉक्टर सिद्धेश्वर ने रिया से कहा कि यह किताब कई 100 सालों से हमारे पूर्वज अपनी अगली जनरेशन को देते आए हैं। दरअसल रिया की फैमिली एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसका नाम सुरक्षक है। उस किताब में लिखा हुआ था कि सुरक्षक का निर्माण कई हजारों साल पहले एक बेहद ही डिवाइन पर्पस के लिए किया गया था। कुछ चुनिंदा शाही परिवारों को इस सोसाइटी में खास तरीके से सिलेक्ट किया गया था और उन्हें एक बहुत बड़े सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने को कहा गया था। दरअसल बृहद ईश्वरार मंदिर में जो कलाकृतियां बनी है ना, उसमें भगवान के साथ साथ परग्रही जीवों के बारे में भी सीक्रेटली लिखा गया है। कई हजार सालों पहले इन एलियंस ने यहां रहने वाले इंसानों से कांटेक्ट किया था और उन्हें एक बेहद ही शक्तिशाली हथियार दिया था, जिसका नाम था ज्योतिर्बिंदु। इस ज्योतिर्बिंदु की रक्षा करना ही सूर्य शख्स का काम है। कहा जाता है कि उस ज्योतिर्बिंदु की वजह से ही इंसान आज इतना आगे बढ़ पाए हैं। अब यह सब पढ़कर रिया बेहद ही कंफ्यूज हो गई। उसने अपने दादाजी से पूछा कि आखिर यह ज्योतिर्बिंदु है क्या? तो उसके दादाजी ने कहा कि ज्योतिर्बिंदु नॉलेज का अल्टीमेट सोर्स है। उन एलियंस ने इस यूनिवर्स में जो कुछ भी देखा था उसे उस ज्योतिर्बिंदु में कैद करके रखा गया है। डॉक्टर सिद्धेश्वर ने
रिया को डायरी में एक चाबी भी निकाल कर दी और रिया से कहा कि रात के समय वो बृहदेश्वरार मंदिर के तहखाने में जाए और एक सीक्रेट दरवाजे को खोजे। अब रिया के दादाजी अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। मरते मरते उन्होंने एक श्राप के बारे में भी बताया जो ज्योतिरिंदु से डायरेक्टली कनेक्टेड था। वो बता रहे थे कि कैसे वो एलियंस इंसानों की मदद करने नहीं बल्कि खुद हम इंसानों की मदद लेने आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो और बता पाते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। रिया अपने परिवार का इतना बड़ा सीक्रेट जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। उसने अपने दादाजी का क्रियाकर्म करवाया और उसी रात बृहदेश्वरार मंदिर के तहखाने में पहुंच गई। लेकिन उस तहखाने में चूहे और पुरानी लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। रिया ने हर कोना ढूंढा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर तभी अचानक रिया का ध्यान तहखाने के दरवाजे पर पड़ा। बाहर से तो वह नॉर्मल दरवाजा था लेकिन अंदर की तरफ से देखने पर आप क्लियरली एक सिंबल देख सकते थे जो उस पे बना हुआ था। वो सिंबल ओम की तरह था लेकिन उस पर 2 बिंदु थे जो नॉर्मल ओम पर नहीं होता है। रिया उस सिंबल को देखकर बेहद चौंक गई क्योंकि वैसा ही सिंबल उसने बचपन से अपने दादाजी के कमरे की दीवार पर देखा था। उस दरवाजे पर एक छेद भी था जिसमें एक छोटी चाबी के जाने की जगह थी। रिया ने अपने दादाजी द्वारा दी गई चाबी को उस दरवाजे में लगाया। अचानक ही रिया के पीछे उस तहखाने से आवाज आई जैसे कोई बड़ा पत्थर मूव कर रहा हो। अगले ही सेकंड पूरे तहखाने में एक ब्लू रोशनी छा गई। जब रिया उस रोशनी के सोर्स तक पहुंची तो उसने देखा कि दीवार का एक खाना खुला हुआ था और अंदर ब्लू कलर का एक परफेक्ट गोल पत्थर रखा हुआ था। वो रोशनी उसी पत्थर से आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि रिया उस पत्थर को छू पाती उसे अपने पीछे से आवाज आई। अचानक 2 लोगों ने रिया को पकड़ लिया। रिया ने देखा कि उसके सामने विनोद खड़ा था। वह ज्योतिर्बिंदु को एकटक देखे जा रहा था। वो रिया की तरफ मुड़ा और उसके सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा, रिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितने सालों से इस ज्योतिर्बिंदु की तलाश कर रहा हूं। मैं जानता था कि डॉक्टर सिद्धेश्वर इसके बारे में जानते हैं। विनोद ने बताया कि वो पास्ट में डॉ सिद्धेश्वर का स्टूडेंट था और उसने ज्योतिर्बिंदु की जादुई शक्तियों के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। दरअसल कई हजार सालों से कुछ चुनिंदा किताबों में एक पत्थर का जिक्र किया जाता रहा है। आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स जैसे दुनिया भर में जितने भी महान लोग हैं ना, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया बदल देने वाले आविष्कार किए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में इस ज्योतिर्बिंदु के दर्शन किए थे। इसलिए आज इंसानियत इतना आगे पहुंच पाई है। विनोद को यकीन था कि वह ज्योतिर्बिंदु यही वृद्धेश्वरार के मंदिर में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन डॉक्टर सिद्धेश्वर उसे इसका लोकेशन नहीं बता रहे थे। विनोद ने रिया से कहा कि अब वो भी इस दुनिया को बदल देने वाले आविष्कार करेगा और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। विनोद एक बार फिर ज्योतिर्बिंदु की तरफ मुड़ा और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही विनोद ने उस ज्योतिर्बिंदु को टच किया, वो जादुई पत्थर काला पड़ गया और उसके अंदर से काली रोशनी निकलने लगी। अचानक विनोद और उसके 2 आदमी सहम गए। उनकी बॉडी जैसे लॉक हो गई थी। वो लोग हिल नहीं पा रहे थे। उनकी बॉडी काली पड़ने लगी और धीरे धीरे वो लोग राख बन गए। रिया ने देखा कि ज्योतिर्बिंदु से अभी भी वह काली रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वो वहीं तहखाने में बेहोश हो गई। अगले दिन जब रिया की आंखें खुली तो वो अपने घर के बेड पर लेटी हुई थी। 1 सेकंड के लिए उसको लगा कि जैसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन रूम में एक लड़का पानी के गिलास लेकर आया और उसे रिया के हाथ में दे दिया। रिया थोड़ा डर गई और उसे पूछा कि तुम कौन हो? उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम अर्जुन है और इतने सालों से जब तुम मुंबई में थी ना, तब मैं ही डॉक्टर सिद्धेश्वर जी की मदद कर रहा था। उन्होंने मुझसे वादा करवाया था कि वक्त आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रिया बेहद ही इमोशनल हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके दादाजी की कहानियां सच हो जाएंगी। उसने अर्जुन से पूछा कि ज्योतिर्बिंदु कहां है?
अर्जुन ने अपनी जेब से एक कपड़ा निकाला और कहा कि मैंने उस पत्थर को इसमें बांध कर रख दिया है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस ज्योतिरिंदु के साथ आखिर करे तो करे क्या। उसके दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि वो इसकी रक्षा करे, लेकिन उसे तो यह तक नहीं पता था कि यह जादुई ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। तहखाने में जो विनोद के साथ हुआ वह देखकर तो रिया और ज्यादा डर गई थी और बिल्कुल भी उस ज्योति बिंदु को छूना नहीं चाहती थी। तब अर्जुन ने रिया को बताया कि डॉक्टर सिद्धेश्वर जी अक्सर ही लेटर्स के जरिए केरला में रहने वाले किसी लीला देवी से बात किया करते थे। कई बार अर्जुन खुद उन लेटर्स को पोस्ट ऑफिस तक ले जाता था, इसीलिए उसे लीला देवी का एड्रेस पता था। कोई और रास्ता ना दिखाई देने पर रिया और अर्जुन उस ज्योतिर्बिंदु को अच्छे से पैक करके केरला निकल गए। उन्होंने लीला देवी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। लीला देवी ने जब दरवाजा खोला तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, कामिनी। कामिनी रिया की मां का नाम था। लीला देवी समझ गई थी कि उनके सामने कामिनी की बेटी खड़ी है। रिया ने पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में लीला देवी को बताया और उनसे पूछा कि आप मेरी मां को कैसे जानती हैं। तब लीला देवी ने कहा कि उसके परिवार वाले भी सूर्याक्षर सोसाइटी के मेंबर थे, लेकिन आज के वक्त में वह अकेली ही बची है जो ज्योति बिंदु के बारे में जानती है। कई सालों से सूर्याक्षक इस पहेली को सुलझाने की कोशिश में थे कि ज्योतिरिंदु को इंसानियत की काली नजरों से कैसे छुपाया जाए। तब ज्योति बिंदु ने ही उन्हें उसका जवाब दिया था। कई सालों पहले सूर्याक्षक सोसाइटी के एक मेंबर के अंदर ज्योतिरिंदु समा गया और पूरी दुनिया से छिप गया। सूर्याक्षक को पता चला कि उनकी जनरेशन में कोई एक ऐसा पैदा होता है जो ज्योतिरिंदु को अपने अंदर छुपा सकता है। उन्होंने सीक्रेट को किसी भी किताब में नहीं लिखा था। अब कुछ सालों पहले रिया की मां कामिनी ने भी ज्योतिरिंदु को अपने अंदर लेने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से ज्योतिरिंदु ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और उल्टा रिया की मां उस ज्योतिरिंदु में समा गई। लीला देवी ने रिया से कहा कि ज्योतिरिंदु को प्रोटेक्ट करने का यही एक तरीका है। रिया अपनी मां की कहानी सुनकर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ वो ही है जो इस ज्योतिरिंदु की रक्षा कर सकती है। रिया ने ज्योतिरिंदु को उस कपड़े से निकाला और उसे अपने हाथ में ले लिया। अचानक पूरे घर में लाल रोशनी छा गई और रिया जैसे दूसरे डायमेंशन में पहुंच गई। रिया को जैसे पूरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा था। उसका दिमाग इतना सारा नॉलेज हैंडल नहीं कर पा रहा था। रिया दर्द के मारे बस दम तोड़ने ही वाली थी कि उसे एक आवाज आई, उसकी मां की आवाज। अचानक रिया का सर क्लियर हो गया। जब रिया की आंखें खुली तो वो एक सफेद ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और सामने उसकी मां कामिनी खड़ी थी। उन्होंने हंसकर रिया को गले से लगा लिया। कामिनी ने रिया से कहा कि ज्योतिर्बिंदु ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और अब से तुम इसकी रक्षा करोगी। लेकिन एक और सच है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। दरअसल कई सालों पहले जो एलियंस यहां पर आए थे वह इंसानों की मदद करने नहीं बल्कि इंसानों से मदद लेने आए थे। उन एलियंस ने इस दुनिया के हर एक सीक्रेट को खोज लिया था और अब प्लैनेट्स पर कब्जा करने लगे थे। लेकिन तभी एक एंटिटी या डिजीज ने उनकी पूरी स्पीशीज को जकड़ लिया। यह भयानक एंटिटी सीधा उन एलियंस के डीएनए में मिक्स हो गया और उन्हें धीरे धीरे करके मारने लगा। वो कहते हैं ना कि अगर तुम इस दुनिया से कुछ लोगे तो दुनिया भी तुमसे कुछ ना कुछ ले ही लेगी। उन एलियन रेस की सभी स्पीशीज धीरे धीरे करके मरने लगी थी। कोई भी इलाज ना मिलने पर उन एलियंस की कुछ आखिरी स्पीशीज अर्थ पर आई और इंसानों की मदद मांगी। लेकिन उस वक्त में इंसानों ने बल्ब तक का आविष्कार नहीं किया था। उन एलियंस का वक्त खत्म हो रहा था। वो अपनी नॉलेज को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नदी में से एक पत्थर उठाया और उसमें अपने लाखों करोड़ों सालों की नॉलेज को बंद कर दिया। लेकिन साथ ही उसमें उस भयानक एंटिटी को भी बंद कर दिया जिसने उन्हें बर्बाद किया था। जो कोई भी सच्चे मन का होगा और सच में इस दुनिया का भला करना चाहेगा, सिर्फ उसे ही यह ज्योतिर्बिंदु मार्गदर्शन देगी।
वहीं पर जो भी इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए करना चाहेगा, उसे वो काली एंटिटी बर्बाद कर देगी। इतना कहकर कामिनी ने एक आखिरी बार रिया को गले से लगा लिया और अगले ही पल रिया की आंखें दोबारा लीला देवी के घर में खुल गईं। अर्जुन और लीला देवी बेहद खुश हो गए। ज्योतिरिंदु अब सुरक्षित था, लेकिन रिया को अब ज्योतिरिंदु की पूरी कहानी पता चल चुकी थी। वह समझ गई थी कि अब उसे इस दुनिया में ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो इंसानियत का भला कर सकते हैं। इसके साथ ही अब उसे आने वाले समय में एक ऐसे इंसान का इंतजार करना होगा जो ज्योतिरिंदु की सच्चे मन से रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे नीले पत्थर की जिसे एलियंस ने यहां पर आकर छोड़ा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सब तक पहुंच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी होने वाली हैं।